नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का पीस ऑफ माइंड चैनल पर। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं आंचल। पेश है बुलेटिन की मुख्य खबरें। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में चिकित्सकों के लिए सम्मेलन, स्ट्रेस डिटॉक्स एंड लीडरशिप पर चर्चा। भारतीय चिकित्सा संघ का आयोजन, जीवन में सकारात्मक नजरिया अपनाने का आह्वान। भुवनेश्वर में आध्यात्मिक परिवर्तन द्वारा सुधारात्मक न्याय विषय पर संगोष्ठी, उचित न्याय के लिए सत्यता की राह पर चलने का आह्वान। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम, हिंदी भाषा की महत्वता पर डाला प्रकाश। महाराष्ट्र, तमिलनाडु तथा छत्तीसगढ़ समेत कई प्रदेशों में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम, तो ओडिशा के राउरकेला में अभियान का समापन। तनाव भरे युग में भी बेहतर फसल की उपज संभव। चेन्नई के केवीएन कल्याण मंडपम में 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन, हजारों लोगों ने किया अवलोकन। आत्मा, परमात्मा व सृष्टि चक्र के ज्ञान से भी हुए अवगत। भुवनेश्वर के होटल एक्सेलेंसी में लॉयंस क्लब निदेशक मंडल की बैठक, समाज में मूल्यों के पुनरुत्थान पर चर्चा। आध्यात्मिकता द्वारा जीवन में मूल्यों के समावेश करने पर दिया जोर। माउंट आबू के होटल हिलॉक में उत्तर रेलवे की महिला कर्मचारी व अधिकारियों के लिए कार्यक्रम, संस्थान के प्रतिनिधियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर की चर्चा। हरियाणा के अंबाला, कैंट तथा वराडा के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में चला क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ अभियान, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का करे प्रयास। और सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट पार्क में ब्रह्म कुमारी द्वारा तीसरे वार्षिक पीस इन द पार्क फेस्टिवल का आयोजन, विश्व शांति के लिए सामूहिक ध्यान साधना का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर भारतीय चिकित्सा संघ से जुड़े चिकित्सकों के लिए 2 दिवसीय स्ट्रेस डिटॉक्स एंड लीडरशिप मीट विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एवं पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर के अग्रवाल, दिल्ली से आए बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय अग्रवाल, ओआरसी की निदेशिका बीके आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, दिल्ली के लाजपत नगर की सेवा केंद्र प्रभारी बीके सपना ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर उपस्थित के अग्रवाल ने कहा कि हमारी सोच से ही हमारा जीवन बनता है। इसके लिए जरूरी है कि हम स्वयं में व समाज में आध्यात्मिक शक्ति द्वारा विचारों में बदलाव लाएं। इसके साथ ही डॉक्टर विनय अग्रवाल ने भी इस आध्यात्मिक ज्ञान से सभी को प्रोत्साहित किया। Actually, this meeting has been purposely planned. The purpose of the meeting was in an spiritual atmosphere to give you a opportunity to introspect. That in an atmosphere, a peaceful atmosphere, you take a right step. And I'm sure we all have come here to think about it and to take right steps in our future program. That has been our aim. There is some paradigm shift in our thinking in our medical profession. We are different. And in my initial small discussion, I said that we are Satyugi in Kalyug. We are not Kalyug in Kalyugi. We are not Kalyugi in Kalyug. So we are different. Everybody knows. कार्यक्रम में बीके ब्रिजमोहन ने कहा कि हमारे अंदर असीमित शक्तियां हैं, सिर्फ उन्हें जागृत करने की आवश्यकता है। जितना हम भीतर से शक्तिशाली होते जाएंगे, उतना ही समस्याओं का सहज निराकरण कर सकेंगे। इस दौरान बीके आशा ने भी लीडर का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा कि सच्चा लीडर वही जो हर एक को साथ लेकर चले। आज कोई ये नहीं पहचानता कि ये आत्माएं अंदर से क्या है, और इसीलिए सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वी आर trying to get into such a sad situation that the doctor leaders are going to have a satyagraha about this thing. जितना हमारा मन डिटॉक्स रहेगा, डिटॉक्स पोजीशन में रहेगा, उतना हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा। इस अवसर पर बीके सपना ने संस्था का परिचय देते हुए विश्व भर में किए जा रही सेवाओं से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में पूरे देश से आए लगभग 200 डॉक्टर्स ने इसका लाभ लिया।
भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक परिवर्तन द्वारा सुधारात्मक न्याय विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्था के ज्यूरिस्ट प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन ओडिशा हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति देवव्रत दास, पूर्व न्यायमूर्ति विजय कुमार पटेल, न्यायमूर्ति एस.जे. प्रशांत कुमार मिश्रा, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के उपकुलपति श्री कृष्ण देवा राव, सब जोन प्रभारी बी.के. लीना, सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. दुर्गेश नंदनी, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बी.के. रश्मि ओझा ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशेषज्ञों ने कहा कि सत्यता के आधार पर ही उचित न्याय किया जा रहा है, जिसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा सत्यता जैसे अनेक मूल्यों को धारण करना आवश्यक है। साथ ही अन्य अतिथियों ने सभी उपस्थित लोगों को राजयोग की शक्ति से अवगत कराया। The need which we have at present are fulfilled, and this law stands again at that juncture when we must see that this society becomes or remains orderly as we were having in the olden days. के कारण हर कोई IQ वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं ही बुद्धिमान हूँ, समाज में और कोई बुद्धिमान नहीं है, जिसके कारण जो कार्य थोड़े समय में हो सकता था वो ईगोस के कारण डिले होने लग गया। छत्तीसगढ़ के भिलाई सेवा केंद्र पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा हिंदी पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ITPP के कमांडेंट रावू पंडिता, डिप्टी कमांडेंट मीन, असिस्टेंट कमांडेंट संजय कुमार, चंद्र मिश्रा, वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बी.के. माधुरी, बी.के. प्राची मुख्य रूप से उपस्थित थीं। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि अध्यात्म हमारे संबंधों को मधुर बनाने में बहुत मदद करता है। वहीं अन्य अतिथियों ने हिंदी भाषा की महत्वता पर प्रकाश डाला। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ईश्वरीय ज्ञान की पढ़ाई जाती है और ये आध्यात्मिक ज्ञान हम सभी के लिए जरूरी है, चाहे हम किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, यहाँ पर सब कुछ व्यवस्थित है। यहाँ पर हमें ये प्रोग्राम अपना आयोजन करने में कितना सरलता से हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम के अंत में सभी को योगाभ्यास कराया गया, जिसके द्वारा सभी को असीम शांति और शक्ति की अनुभूति हुई। महाराष्ट्र में नेवासा के पावन गणपति मंदिर में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वच्छ स्वर्णिम सशक्त भारत निर्माण के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ संत गाडगे बाबा ग्राम स्वच्छता अभियान के अध्यक्ष माधवराव पाटिल शिलगांवकर, जिला परिषद के अध्यक्ष विठ्ठल राव जी लंघे पाटिल, मराठा महासंघ के अध्यक्ष संभाजी राव दहातोंडे, प्रभाग के सदस्य बी.के. विष्णु, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी.के. सरला समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि समस्याओं के समय घबराने की बजाय हमें हिम्मत और विवेक से कार्य करना चाहिए। साथ ही राजयोग द्वारा मन को शांत व स्थिर बनाने तथा परमात्मा से असीम शक्ति लेने की सलाह दी। इस अभियान के तहत कई स्थानों पर किसानों को सशक्त बनाने तथा उन्हें शाश्वत योगी खेती की जानकारी देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही रैली भी निकाली गई। मदुरई में ब्रह्मा कुमारीज के विश्व शांति भवन द्वारा गोपालपट्टी में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर वी.आर. वीरा पाथिरन, ADM के पार्टी के सेक्रेटरी R.V.N. कनन, काउंसलर सिल्वाराज, मदुरई सब जोन प्रभारी बी.के. मीनाक्षी, सह निदेशिका बी.के. उमा समेत संस्था के कई सदस्यों ने सहभागिता करते हुए इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवानगी दी। कार्यक्रम में अतिथियों ने किसानों के सशक्त बनने पर जोर दिया। इस अवसर पर बी.के. बहनों ने किसानों से रासायनिक खाद का उपयोग न कर शाश्वत योगी खेती करने की सलाह दी। ये अभियान कई गांवों में निकाला गया, जहां सभी को शाश्वत योगी खेती की जानकारी देने के साथ साथ किसानों को सशक्त बनाने पर भी जोर दिया। इस अभियान से सैकड़ों किसानों जहां लाभान्वित हुए, वहीं कई स्कूलों में भी अभियान चलाकर बच्चों को आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी द्वारा पर्यावरण को बचाने तथा खेती से संबंधित जानकारी दी गई।
ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे अभियान किसान सशक्तिकरण के तहत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के हेमू नगर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पार्षद वल्लभ राव, महिला महामंत्र पूजा विधानी, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके लता, राज्य शिक्षिका बीके स्वाति ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर पूजा विधानी ने कहा कि ये संस्था महिला सशक्तिकरण, बच्चों एवं किसानों के लिए जो कार्य कर रही है ये सराहनीय है। वहीं वल्लभ राव ने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर अपना सहयोग प्रदान किया। और सबको मैं आह्वान करती हूँ इस अच्छे कार्यक्रम में, और ये अच्छे कार्यक्रम से जो हमें संदेश मिलता है वो हम अपने जीवन में उसे स्मरण करें। कार्यक्रम में बीके राजू ने कहा, जिस प्रकार के विचारों से हम खेती करते हैं वैसे ही हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। इसके लिए आध्यात्मिक क्रांति चाहिए जो परमात्मा से जुड़कर सकारात्मक ऊर्जा जागृत कर सके। बिना भेदभाव, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना टकराव के अपने घर को सुंदर आश्रम बना सकते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको सीखना होगा। ऐसे ही बिलासपुर के उसलापुर सेवा केंद्र पर किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री पुन्नू लाल मोहले, कृषि विश्वविद्यालय के डीन सीताराम पटेल, ग्राम विकास प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके राजू, उसलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके छाया उपस्थित हुई। इस अवसर पर कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी एवं मुख्य अधिकारी गण, किसान भाई बहनें भी उपस्थित हुए, जिन्हें मानसिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। ओडिशा के राउरकेला सेवा केंद्र द्वारा चलाए जा रहे किसान सशक्तिकरण अभियान के समापन अवसर पर बिमित्रपुर में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मारवाड़ी धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम में धर्मशाला के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल, एसडीपीओ अमृत देवेंद्र राणा, लाइफ केयर नर्सिंग होम के निदेशक डॉक्टर बसंत कुमार अग्रवाल, राउरकेला सब जोन प्रभारी बीके विमला, उज्जवलपुर की प्रभारी बीके चंपक समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस दौरान रैली निकालकर किसानों को शाश्वत योगी खेती के प्रति जागरूक किया गया। गौरतलब है कि इस अभियान की शुरुआत ओडिशा के सुंदरगढ़ से की गई थी। अभियान के जरिए लगभग 168 गांवों में कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया गया। चेन्नई के केवीएन कल्याण मंडपम में अन्ना नगर सेवा केंद्र द्वारा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर इयापा स्वामीगल, रिटायर्ड IAS शिव कुमार स्वामीगल, S अब्दुल रहीम, थिरुवालोर MP डॉक्टर P वेणुगोपाल, थेनी डिस्ट्रिक्ट के जज अवधि थियागराजन, वरिष्ठ राज्य शिक्षिका बीके कलावती, अन्ना नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके बीना समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इसके साथ ही सभी अतिथियों ने रिबन काटकर मेले का शुभारंभ किया। मेले में आए हजारों लोगों ने एक ही स्थान पर देश भर में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगमों के दर्शन किए। वहीं ईश्वरीय संदेश प्राप्त करने के साथ साथ स्वयं के बारे में, सृष्टि चक्र और राज्यों की जानकारी ली। मेले में अनुभूति कक्ष भी बनाया गया, जहां सभी ने योग साधना कर स्वयं में शांति की अनुभूति महसूस की। मेले में चैतन्य देवियों की सुंदर झांकियां भी सजाई गई, जिसका अवलोकन कर बड़ी संख्या में लोग अभिभूत हुए। भुवनेश्वर के होटल एक्सीलेंसी में लॉयंस क्लब निदेशक मंडल की बैठक में समाज में मूल्यों के पुनरुत्थान विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्यूरिस्ट प्रभाग तथा भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के अध्यक्ष किशोर कार, सिविल कोर्ट के रजिस्ट्रार बीके प्रशांत मिश्रा, प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर रश्मि ओझा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने कहा कि समाज के उत्थान के लिए जीवन में मूल्यों का समावेश करना आवश्यक है। इसके साथ ही कमेंट्री द्वारा सभी को योगाभ्यास कराया गया। Past we, to again and again trying to revive the past will make you sad. It won't let you enjoy your
present as well, and the worries about future, what will happen tomorrow, all this can actually ruin a person's life. इसके साथ ही ओडिशा हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन में भी 21वीं सदी की चुनौतियों के साथ मानव अधिकार और मूल्य विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ज्यूरिस्ट प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक महापात्रा, सचिव विजया रागदा, प्रभाग के राष्ट्रीय संयोजिका बीके रश्मि ओझा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत कई न्यायविद शामिल थे। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने संस्था का परिचय दिया तथा मूल्यों को धारण कर न्यायिक प्रक्रिया को बेहतर बनाने की सलाह दी। माउंट आबू के होटल हिलॉक में उत्तर रेलवे के मुख्यालय से आई हुई महिला कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमैन द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में ब्रह्मा कुमारी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर यातायात प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके सुरेश शर्मा, आबू रोड से राज्य शिक्षिका बीके चंदा, उत्तर रेलवे की उप मुख्य कार्मिक अधिकारी मोनिका सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यशाला के दौरान मोनिका सिंह ने कहा कि राजयोग से महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत सहज है, क्योंकि राजयोग अबला कहलाने वाली नारी को सबल बनाने में बहुत ही कारगर उपाय है। वहीं बीके सुरेश बीके चंदा ने प्रभाग द्वारा समाज में आध्यात्मिक जागृति लाने तथा सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं से मन के सशक्तिकरण के लिए आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा सोच को सकारात्मक बनाने का आह्वान किया। हरियाणा के अंबाला कैंट तथा बराड़ा के कई स्कूलों एवं कॉलेजों में क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ अभियान चलाया गया। दयालबाग सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मोटिवेशनल ट्रेनर राकेश मेहता तथा बीके ईवी गिरीश, राज्य शिक्षिका बीके शैली, बीके पूजा, बीके जयश्री तथा बीके कोमल समेत अन्य संस्था के सदस्यों ने विद्यार्थियों को पेड़ पौधों से होने वाले लाभ की जानकारी दी। इसके साथ ही अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ बनाए रखने का संकल्प भी कराया। इस दौरान अंबाला कैंट के टेंडर तथा गवर्नमेंट हाई स्कूल और बराड़ा के शेमफोर्ड तथा एंजेलिक पब्लिक स्कूल समेत कई स्कूलों में अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित कर राजयोग द्वारा पर्यावरण और बुद्धि पर सकारात्मक प्रभाव डालने का आह्वान किया। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के युवा प्रभाग और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के संयुक्त तत्वाधान में मध्य प्रदेश के मंडला सेवा केंद्र पर लाइफ स्किल एजुकेशन कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ समाजसेवी अरविंद नारायण तांबे, लेखक डॉक्टर शरद नारायण खरे, रोटरी क्लब के चेयरपर्सन इंद्रेश कुमार खरिया, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके ममता ने बच्चों को कहा कि हम सभी को समय की पहचान के साथ साथ स्वयं की पहचान होना भी अति आवश्यक है, तभी हम एक बेहतर इंसान बन सकेंगे। गाजियाबाद के वैशाली सेवा केंद्र पर बच्चों के लिए सेल्फ केयर फॉर फ्री ग्रोथ विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओआरसी से राज्य शिक्षिका बीके ईशू ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई गतिविधियों का आयोजन किया। साथ ही योगाभ्यास द्वारा आत्मबल तथा एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने पर भी जोर दिया। ऐसी ही खुशियों का झरना नारी विषय पर भी महिलाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डीपीएस स्कूल की वरिष्ठ शिक्षिका ललिता सिंह ने राजयोग के दौरान हुए अनुभवों को साझा किया और मन को सशक्त बनाने में योगाभ्यास करने की सलाह दी। वडोदरा के प्रतापनगर रेलवे अस्पताल में हार्मनी इन रिलेशनशिप विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्थान के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लोको पायलट्स एवं गार्ड्स उपस्थित हुए। इस अवसर पर बीके प्रीतेश और बीके हर्षिता ने संबंधों में आ रही गिरावट और उसके निवारण पर चर्चा की, तो साथ ही राजयोग द्वारा सभी को शांति की भी अनुभूति कराई। दिल्ली लक्ष्मीनगर के कल्प वृक्ष लाइब्रेरी में स्थानीय सेवा केंद्र द्वारा विद्यार्थी जीवन में राजयोग का महत्व विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हेमा, राजयोग शिक्षिका बीके गुलशन ने उपस्थित युवाओं को बताया कि अव्यवस्थित दिनचर्या और भौतिक साधनों द्वारा दिनों दिन विद्यार्थियों की एकाग्रता में कमी आ रही है, जिसके कारण डिप्रेशन, स्ट्रेस और अनेक मानसिक बीमारियां हो रही हैं। इस अवसर पर बीके गुलशन ने सभी को ऐसी बीमारियों से निकलने के लिए राजयोग को जरूरी बताया। इसके साथ ही उपस्थित बच्चों को राजयोग की गहन अनुभूति कराकर
सभी विद्यार्थियों को उत्साहित किया। अब कुछ खबरें फटाफट। इंदौर के छावनी सेवा केंद्र द्वारा आंतरिक शांति एवं विश्व सद्भावना के लिए योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेसिडेंसी गार्डन में आयोजित इस कार्यक्रम में मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह होरा, फिजिकल ट्रेनर मोहनलाल बर्फा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमित्रा, विद्यानगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुसुम समेत बड़ी संख्या में सेवा केंद्र के सदस्यों ने उपस्थित होकर सामूहिक रूप से योग अभ्यास किया और विश्व में शांति के वाइब्रेशंस देने में योगदान दिया। इसके साथ ही सभी ने शारीरिक व्यायाम तथा प्राणायाम कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। गुजरात सुरेंद्रनगर के सुदर्शन भवन पर आरएएफ के जवानों के लिए 3 दिवसीय राजयोगा मेडिटेशन कोर्स का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके हर्षा ने उपस्थित जवानों को आत्मा, परमात्मा, शिव के परिचय के साथ साथ राजयोग की भी जानकारी दी। साथ ही समय की पहचान कराते हुए संस्कारों में परिवर्तन करने की बात कही। इस मौके पर आरएएफ के असिस्टेंट कमांडेंट एमके आर्या, डिप्यूटी कमांडेंट एके शुक्ला भी उपस्थित थे। ग्वालियर टेकनपुर सेवा केंद्र द्वारा डबरा के नगर पंचायत में किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नगर परिषद अध्यक्ष सुनील चौरसिया, पूर्व पार्षद रमेश बाबा, ललितपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रेखा, टेकनपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीलम ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर बीके बहनों ने उपस्थित सभी किसान भाई बहनों को शाश्वत योगी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। साथ ही व्यसनों से मुक्त रह सकारात्मक विचारों के साथ साथ स्वयं को व स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने की सलाह दी। पश्चिम बंगाल के श्यामनगर सेवा केंद्र द्वारा किसान सशक्तिकरण अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमला, राज्य शिक्षिका बीके खुशबू, बीके रंजीता, बीके महेश तथा बीके रमेश समेत संस्था के कई सदस्य मौजूद रहे। इस अवसर पर कई गांवों में रैली निकालकर इस अभियान के माध्यम से लोगों को शाश्वत योगी खेती करने की जानकारी दी। इसके साथ ही नाटक प्रस्तुति द्वारा लोगों को व्यसनों से मुक्त करने का भी संदेश दिया गया। सोदेपुर, बराकपुर, कंचरापारा, पानपुर समेत अन्य कई गांवों में किसान को जैविक खाद का प्रयोग कर योगी खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वहीं स्कूलों में इस अभियान के द्वारा खेती से संबंधित जानकारी भी दी गई। हरियाणा में बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 सेवा केंद्र पर सुखी एवं स्वस्थ जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कुवैत सेवा केंद्र की प्रभारी बीके अरुणा, अग्रवाल कॉलोनी सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजलि, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विनीता मुख्य रूप से उपस्थित थी। कार्यक्रम में बीके अरुणा ने कहा कि खुशी हमारे अपने हाथ में है, इसलिए खुशी ढूंढने की बजाय हमें आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करना चाहिए। इसके साथ ही सभी ने सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया। राजकोट के रवि रत्ना पार्क सेवा केंद्र पर राजयोग साधना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नाडियाड सब जोन प्रभारी बीके पूर्णिमा, आनंद सेवा केंद्र प्रभारी बीके संध्या, सूरत से वराछा सेवा केंद्र की प्रभारी बीके तृप्ति, सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी समेत सैकड़ों लोगों ने सहभागिता की। इस दौरान सेवा केंद्र पर 75 घंटों तक अखंड योग साधना कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सेवा केंद्र से जुड़े बड़ी संख्या में सदस्यों ने योगाभ्यास द्वारा विश्व में शांति का दान दिया। साथ ही सभी ने नियमित रूप से राजयोग द्वारा संस्कारों का परिवर्तन करने का संकल्प लिया। इंदौर के खजराना मंदिर में आयोजित अलविदा तनाव शिविर के दौरान सद्भावना दौड़ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम समेत कई बच्चों, बूढ़ों व जवानों ने हिस्सा लिया और वैश्विक एकता का संदेश दिया। इस दौड़ में कई धर्मों से जुड़े लोग भी शामिल थे। 11 दिवसीय इस शिविर में आनंद महोत्सव, महाविजय महोत्सव समेत कई महोत्सव मनाए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने सहभागिता करते हुए तनाव से मुक्त होने के गुर सीखे। साथ ही सभी ने कैंडल जलाकर विश्व में शांति की कामना की। बिलासपुर के टिकरापारा सेवा केंद्र द्वारा गुरु नानक स्कूल के महाराजा रणजीत सिंह सभागार में 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने विचारों पर विस्तार से समझाते हुए अपनी सोच को सकारात्मक तथा शक्तिशाली बनाने की सलाह दी। इस दौरान टुटेजा कोचिंग के लगभग 160 पीएससी बच्चों समेत कई लोगों को योग आसन, प्राणायाम, ध्यान, सकारात्मक चिंतन तथा संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधित जानकारी दी गई। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के पुकराया सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके ममता ने उपस्थित सभी लोगों को राजयोग द्वारा स्वयं के विकास और सर्व के प्रति शुभ भावना एवं शुभकामना रखने की बात कही। इस कार्यक्रम में अधिकाधिक भाई बहनों ने हिस्सा लिया, जहां सभी ने राजयोग को जीवन में धारण करने हेतु
स्वयं को और जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प लिया। अब कुछ खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सैन फ्रांसिस्को के गोल्डन गेट पार्क में ब्रह्म कुमारी संस्थान द्वारा तीसरा वार्षिक पीस इन द पार्क फेस्टिवल मनाया गया। इस अवसर पर लगभग 20 संगठनों के 200 स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया और लोगों को खेलकूद, संगीत, नृत्य आदि का आयोजन कर लोगों में उमंग उल्लास की लहर पैदा कर दी। फेस्टिवल के दौरान लोगों ने विश्व शांति के लिए सामूहिक रूप से योगाभ्यास किया और सात्विक भोजन तथा राजयोग द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने के गुर सीखे। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंदू, राजयोग शिक्षिका बीके सुकन्या, बीके डायना टिलमन ने परमात्मा से योग लगाकर आंतरिक रूप से सशक्त बनने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर लगभग 5000 से ज्यादा लोगों ने फेस्टिवल में आयोजित कई गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए मनोरंजन किया तथा मूल्यों के प्रति जागरूक होने के साथ साथ विश्व के महानतम योग राजयोग के बारे में भी जानकारी हासिल की। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉगिन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।